अबे यार कैसे बैठूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इस पोजीशन में बैठती हूँ। अबे नहीं यार, ऐसे तो बहुत कर चुकी, ऐसे ही सही रहेगा। अरे भाभी क्या कर रही हो? कभी ऐसे घूम रही हो, कभी ऐसे घूम रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे देवर जी, मैं ना बैठने की पोजीशन देख रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा कैसे बैठूं। अरे भाभी, इसमें सोचना क्या है? चाहे तुम ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, मजे तो उतने ही मिलेंगे ना। चाहे तुम हवा में उड़ के बैठो, चाहे तुम लेट के बैठो। अरे मजा तो उतना ही आएगा ना। काम तो एक जैसे ही होता है ना सारा। अरे देवर जी, अभी मैं ना आपके कहने पे बैठ जाऊंगी ना, फिर बाद में आप मुझे बोलोगे कि ना भाभी मज़ा नहीं आया। तो मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ कि मुझे किस पोजीशन में करना है। बाद में फिर आप नखरे दिखाओगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता फिर ये सब चीज़ें। अरे भाभी सुनो ना, पोजीशन ना हम बाद में नापेंगे। आप पहले एक काम करो, इधर आके बैठो, आराम से बैठो। अब बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी बोलो। बोलूं? एक बात बताओ भाभी, हमारे बीच में ये तय हुआ था क्या कि आप खड़े होकर पोजीशन नापोगे, घूम कर या ऐसे कैसे बैठना है, ऐसे थोड़ी हुआ था। अरे देवर जी, मैं अपने हिसाब से देख रही थी। और लड़कियों को क्या चाहिए, मज़े ही तो चाहिए। तो मज़े के लिए तो पोजीशन देख रही थी। और वैसे भी मुझे एक चीज़ बताइए, आपको करने से मतलब है या ताने मारने से मतलब है? अरे भाभी, हम लड़कों के अंदर ना बहुत सारा दिमाग होता है इस चीज को लेकर। चाहे लड़की लेट के दे, चाहे घोड़ी बन के दे, चाहे टांग उठा कर दे, चाहे गिरा कर दे, चाहे वो कैसे भी दे, मजा तो उसको हम पूरा पूरा दे देते हैं। हाँ। अरे देवर जी, अगर आपके अंदर इतना दिमाग होता तो आप शायद मेरे साथ तो नहीं कर रहे होते। और वैसे भी रही बात मज़े की, मज़े लेने के लिए मैं आपके पास नहीं आती, अपने पति के साथ कर लेती। मुझे तो ऐसी पोजीशन ढूंढनी थी जो बैठते के साथ ही मज़ा आ जाए। अरे भाभी एक बात बताओ, सिर्फ वो तुम्हारे पति हैं, मेरे भैया नहीं है क्या? और हाँ एक बात बताओ, चाहे तरबूजा छुरी पे गिरे, चाहे छुरी तरबूजे पे, कटता तो तरबूजा ही है ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर मैं एक चीज़ बोलूं, अगर चाकू में धार होगी ना तभी तरबूज कटता है। और वैसे भी आपके भैया में तो धार ही नहीं है। अरे भाभी, तो फिर तुम्हारा ये तेवर कब काम आएगा? और वैसे भी मेरे छुरे में ना धार भी है और बहुत तीखा भी है। यकीन ना हो तो लेकर देख लो। देवर जी, आपका चाकू बहुत पैना है, ये बात मुझे पता है। क्या? तुमने कब देख लिया भाभी मेरा चाकू? अरे देवर जी, थोड़ा याद कीजिए, जब आप कल सो रहे थे ना, तब मैं आपको जगाने आई थी और तभी मैंने आपका चाकू देख लिया था। तभी तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बैठूं, अगर मैं चाकू के ऊपर बैठ गई और उसकी नोक कहीं मुझे चुभ ना जाए। अरे भाभी, चुभन की टेंशन ना आप बिल्कुल ही मत लो, क्योंकि मैं अपने चाकू पे ना बटर लगा दूंगा। और जब चाकू पे बटर लग जाता ना, तो वो एकदम स्मूथ हो जाता है। आपको ना चुभन का एहसास ही नहीं होगा। तो टेंशन किस बात की? ऐसे कैसे बटर निकल जाएगा? अगर मैं आपका मूड बनाऊंगी तभी तो बटर निकलेगा ना। और अगर मूड ही नहीं बनेगा तो बटर कहाँ से निकलेगा? आपको एक चीज़ बताऊं मैं, जब तक दूध उबलेगा नहीं तो खोआ कहाँ से बनेगा? वैसे भाभी आप बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। दूध का और बटर का ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। हाँ हाँ, दूध का कॉम्बिनेशन तो अच्छा हो गई ना। दूध बड़ा मैंने ही जो किया है। वैसे भाभी, दूध ये आपने बड़ा किया है या फिर आपके जो पुराने बीएफ्स थे उन्होंने बड़ा किया है? अरे नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये मेरे तीन तीन बीएफओ की मेहरबानी है। और उनकी जो चाकू की धार थी ना, वो बहुत मज़ेदार थी। अरे वाह भाभी, क्या बात है। आप तीन तीन बंदों का ले चुकी हो, फिर तो आपको उनकी धार में मजा ही लगाया होगा। गलत फहमी है, तीन तीन नहीं, पाँच पाँच का। हाँ, तीन मेरे बीएफ हो गए और आपका भाई हो गया और आप हो गए। टोटल पांच लोगों के चाकू के मजे ले चुकी हूँ, पर उसमें से एक खराब निकल गया, वो भी आपके भाई का चाकू। हाँ हाँ भाभी, सही कहा। भैया ना मुझे देखते में ढीले लगते हैं। वो ढीले पड़ भी चुके हैं, तभी तो आपके पास आकर करना पड़ रहा है ये सब। अच्छा, वैसे मेरे बारे में क्या रिपोर्ट है? अरे देवर जी, आपकी रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छी है, मेरे तीनों बीएफ से भी ज़्यादा अच्छी है। तभी तो मैं आपके पास आ रही हूँ। और वैसे भी मैं उनके पास नहीं जा सकती ना, मेरी शादी हो चुकी है। और मैं ये चाहती हूँ कि घर बैठे पूरे मज़े ले लूँ, घर भी संभाल लूँ और आपका, समझ रहे हैं ना आप, समझदार भी हैं आप। अभी एक बात बताओ, आपने जो अपने ये तीनों बॉयफ्रेंड के साथ नुनु मुनु नुनु मुनु नुनु मुनु किया है, ये सुन के मुझे कैसा लगेगा?
अरे देवर जी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए तो मैं उनसे मिलने नहीं जाती हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। और मैं तो ये चाहती हूँ देवर जी कि मैं सिर्फ आपका चाकू एक बार ट्राई करूँ, जो देख रखा है मैंने। अरे भाभी, मेरे जो चाकू है ना, आपके तीनों बीएफ थे ना पुराने, उनसे भी बहुत अच्छा है और तीखा है। वो तो देवर जी आपका चाकू खड़ा होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पहना है। ना भाभी ना, वो तो चाकू पे बैठने के बाद ही पता चलेगा कि चाकू कितना पहना है। अरे देवर जी, आप क्या चाकू की बात ही करते रहोगे या चाकू डालने का मौका भी देखोगे? अरे भाभी, मौका ही मौका देखूंगा। आप एक बार लेट के टांग तो उठाओ। ठीक है देवर जी, इससे पहले हम काम शुरू करते हैं, कहीं आपके भैया आ जाए और आपका जो चाकू है ना वो ढीला पड़ जाए। अरे भाभी, टेंशन मत लो, मेरा चाकू ना कभी भी ढीले नहीं पड़ सकता। यकीन ना है तो आजमा के देख लो। चलिए फिर। चलो तो।